नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो यूएस स्टडी 76 पर आज स्टार्ट होने वाली है मैथ। और मैथ में स्टार्ट करेंगे आज परसेंटेज या प्रतिशत। तो परसेंटेज या प्रतिशत के बारे में थोड़ा हम बता दें, या जो मैथ स्टार्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा बता दें कि मैथ को किस तरीके से पढ़ाएंगे और किस तरीके से इसके जो सवाल हैं वो आपको कराएंगे। तो यूएस स्टडी 76 पर ये जो मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसकी तो सबसे पहले तो आपको डेली एक क्लास मिलेगी। और ये पूरी की पूरी, यानी कि आप ये कहिए कि पूरी की पूरी मैथ आपको यूएस स्टडी 76 चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी। तो कंप्लीट कराई जाएगी वो भी एकदम बढ़िया तरीके से, डिटेल्स मेथड और उसके बाद में ट्रिक के साथ। तो डिटेल और प्लस ट्रिक दोनों तरीके से कराई जाएगी आपको मैथ। और सारे के सारे मैथ के जितने भी चैप्टर हैं आपके, वो सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। और मैथ कंप्लीट कराने में कम से कम लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो 3 से 4 महीने यूएस स्टडी 76 पर लगातार क्लासें चलेंगी। तो आप लोगों को अगर मैथ अच्छे से पढ़ना है और अपनी कंप्लीट करनी है मैथ, तो आप लोग यूएस स्टडी 76 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि क्या होगा, जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से क्लास अपलोड की जाएगी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप तुरंत से तुरंत क्लास को देख सकते हैं। तो स्टार्ट होने वाली है मैथ। तो चलिए देखते हैं मैथ को किस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में समझा दें आप लोगों को। तो इस पर मैथ स्टार्ट होने वाली है। डेली आपको एक क्लास मिलेगी मैथ की, डेली एक क्लास मिलेगी मैथ की। और ये लगभग पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी आपको यहाँ पर यूएस स्टडी 76 चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कोई भी घपलाबाजी नहीं होगी, पूरी कंप्लीट कराई जाएगी बढ़िया तरीके से। तो ये जो मैथ की क्लास चलेगी, ये 3 से 4 मंथ तक लगभग चलेगी, तभी कंप्लीट हो पाएगी मैथ की क्लास। उसके बाद में किस तरीके से इसमें डिटेल मेथड, ट्रिक तो कराई जाएगी, ट्रिक के साथ साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल मेथड भी कराया जाएगा। डिटेल मेथड एंड ट्रिक दोनों तरीके से आपको कराई जाएगी। आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिक से सीखते हैं जल्दी या डिटेल मेथड से। तो दोनों तरीके से आपको सवाल यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे अच्छे तरीके से। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए परसेंटेज को देख लेते हैं। और हाँ, और ये जो डेली क्लास इस पर चलेगी, तो आप लोग वीडियो शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं और रिश्तेदार हैं, जो भी लोग पढ़ना चाहें, तो वो इस चैनल से बिल्कुल फ्री में मैथ पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल को या इस चैनल की वीडियो जो है वो शेयर करते रहिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। आप फ्री में मैथ अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं बढ़िया ढंग से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज और हिंदी में कहते हैं जिसको प्रतिशत, परसेंटेज या हिंदी में जिसको कहते हैं प्रतिशत, तो इसको कहते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, शत मीन्स 100 और प्रति 100 पे जो भी होता है तो 100 पे ही काउंट किया जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है जो भी चीज़ या जो भी होती है वो 100% कहते हैं ना, 100% कोई भी चीज़, तो प्रतिशत का मतलब वही होता है 100%। अब इसमें आगे बात करते हैं किस तरीके के इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे और कितने तरीके से इसमें कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, फिर बताएंगे उस जो जितने पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे, जितने टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, डेली एक क्लास में एक टाइप को लेकर बढ़िया से अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को।
तो इसमें सबसे पहले देखिएगा लगभग 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो फर्स्ट टाइप का आपका होगा फर्स्ट टाइप होगा प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड टाइप आपका होगा जो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद में होगा इसका कंबाइंड प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित। तो सबसे पहले क्या प्रतिशत कमी पर आधारित, उसके बाद में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, फिर प्रतिशत कमी और वृद्धि जिसमें कमी भी हो रही होगी प्रतिशत में और वृद्धि भी हो रही होगी, उस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो। फोर्थ टाइप आपका होगा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। 5 टाइप का आपका होगा आय और व्यय पर आधारित, आय व्यय पर आधारित, आय व्यय पर आधारित जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि उसकी आय इतनी है, उसने इतना व्यय किया, तो बताइए उसकी कुल सैलरी कितनी थी, उसकी मंथली इनकम कितनी थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। 6 टाइप का जो आपका होगा वो आपका होगा चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पर इतने प्रतिशत मत प्राप्त किए, इतने प्रतिशत अवैध मत हैं, तो बताइए, इस तरीके के टाइप। उसके बाद में क्वेश्चन वो टाइप 7 जो होगा वो होगा आपका मिश्रण पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, मिश्रण पर आधारित। उसके बाद में 8 टाइप का जो आपका होगा 8 टाइप होगा जनसंख्या पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित। और 9 टाइप जो होगा वो आपका क्या होगा परीक्षा में फेल पास पर आधारित, परीक्षा में फेल पास पर आधारित, परीक्षा में फेल पास पर आधारित। तो परसेंटेज को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जनसंख्या पर आधारित और एक और हो जाएगा 10 नंबर संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। तो ये 10 टाइप में जो ये चैप्टर जो है ये 10 पार्टों में डिवाइड किया है। तो हर एक पार्ट को एक क्लास में डेली डिटेल प्लस ट्रिक के साथ कवर करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर इसके कंबाइंड क्वेश्चन जो बनते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद में आय और व्यय पर आधारित, चुनाव पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित और परीक्षा में फेल पास जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आधारित और संख्याओं पर आधारित। ये 10 पार्टों में जो डिवाइड किया है इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और डेली एक टाइप को डिटेल और ट्रिक के साथ बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक सा जान लेते हैं परसेंटेज के बारे में आज की क्लास में। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर कोई चीज होना, मतलब प्रतिशत। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो उनको चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसके उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो कुछ इसमें जो
परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन परसेंटेज होगा उनकी, आप लोगों को फ्रैक्शन जो है वो याद करनी है। तो वो लिखवा देंगे, आज लिखवा रहे हैं तो उसको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो 50% है, पहले बात तो ये है कि 50% को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और ये परसेंटेज का ये जो साइन लगा होता है इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर 50% लिखा है, ठीक है, 50% लिखा है। जब 50% में से जब ये परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, तो बटे में आ जाएगा 100। जब ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी 1/2 के, तो ये 1/2 के फ्रैक्शन में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखिएगा ये है 60%, तो 60% परसेंट का मतलब 100%, तो इसका जब साइन हटेगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60/100 आ जाएगा। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 3 6, 2 5 10, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आ जाएगा 3/5। इस तरीके से ये जो परसेंटेज होती है इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे 75% है, 75% है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 75 है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, किस तरीके से कटेगा, तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट काट देते हैं 25 से। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी 3/4। तो इस तरीके से जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया होगा या जान लिया होगा कि ये परसेंटेज का जो साइन होता है इसका क्या मतलब होता है, और ये बटे में 100 क्यों आता है। जब परसेंटेज का साइन लगा होता है तब 100 नहीं आता है, जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो बटे में 100 कर देते हैं। तो इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि ये 50% लिखा है, तो 50% का मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर 50। यहाँ से आप परसेंटेज का ये जो हिंदी में लिखा हुआ है प्रतिशत, इससे आप अर्थ समझ सकते हैं कि 50%। 50% का मतलब समझ सकते हैं 50%, यानी प्रति 100 पर 50। तो प्रति 100 पर 50 का मतलब यही होता है कि ये जो 100 है प्रत्येक 100 पर 50। तो इस तरीके से इसका मतलब यही होता है प्रतिशत, प्रति 100 पर जितनी भी आपको वैल्यू दे रखी है वो, तो प्रति 100 पर यहाँ पर 50। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है 40%, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, प्रति 100 पर 40, प्रति 100 पर 40। जैसे कोई कहता है कि आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से 40% मेरा है। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से 40% मेरा है, तो जैसे कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 40% मेरा है, तो 40% मेरा, इसमें इसका क्या मतलब हो जाएगा कि प्रति 100 पर 40 रुपये उसके हैं, 100 रुपये में से 40 रुपये उसके हैं। तो इसको यहाँ पर निकालेंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 40 रुपये उसके हो गए। तो इस तरीके से इसका मतलब यही होता है, प्रति 100 पर जो भी आपकी चीज़ हो वो प्रति 100 पर काउंट की जाती है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं किस तरीके से। और जब आप लोगों को ये परसेंटेज की फ्रैक्शन आप लोगों को रटी होगी तो क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। परसेंटेज निकालनी नहीं होगी, डायरेक्ट फ्रैक्शन रखकर सवाल को काट पीट कर आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 50% को क्या लिखते हैं, 1/2। 50% को क्या लिखते हैं, 1/2। इसी तरीके से देख सकते हैं 50% को क्या लिखते हैं, 1/2, या इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा कि 1/2 को कितना परसेंटेज होता है, ये 50% होता है 1/2। 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/,
सॉरी 33 सही 1/3%। इसके बाद में देखिए 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%, 1/4 होता है 25%। उसके बाद में 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब 16 सही या 16 सही 2/3 को जब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 ही आएगा। नहीं मानते तो आप यहाँ पर करके देख लीजिए। जैसे 16 सही 2/3% है तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 48 + 2 50, 50/3 और परसेंटेज 50/3 बटे परसेंटेज। जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा 50, 3 तो था ही नीचे और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो 50 × 50, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से ये 1/6 का परसेंटेज बनेगा 16 सही 2/3%। एक बटे 7 का क्या बनेगा, 14 सही 2/7%। 1/7 का बनेगा 14 सही 2/7%। 1/8 का क्या बनेगा, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। 1/9 का क्या बनेगा, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या बनेगा, 10%। 1/10 का क्या बनेगा, 10%। उसके बाद में 1/11 का क्या बनेगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% बनेगा। उसके बाद में आता है 1/12, 1/12 का क्या बनेगा, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। तो इस तरीके आगे करते जाइएगा। 1/13 का क्या बनेगा, 1/13 का क्या बनेगा, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13% बनेगा। इसी तरीके से आगे करते जाइएगा। तो अब यहाँ पर जैसे देखिए कि अभी तो निकालना सीखा था परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे है 1/13 है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100/13। अब 13 का इसमें भाग दो, 13 × 91, 13 × 91 बचा कितना, 9, और 9/13 बन गया ये इतने परसेंट। तो इस तरीके से आप जितने चाहे आगे उतने परसेंटेज के फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के परसेंटेज बना सकते हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, उनको याद भी रख सकते हैं। याद रखने से ये होगा कि आप लोगों को जब सवाल हल करेंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज की फ्रैक्शन रख के आप उसको हल कर सकते हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ हमने लिखवा दिए और आगे चाहें तो आप इस तरीके से बनाकर खुद भी लिखकर याद कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ।
तो क्वेश्चन है ये, देखिएगा। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन ये है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 400 में से 220 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 082। 280 अधिक है, 280 क्या है अधिक है, सॉरी 180 आएगा यहाँ पर। कितना प्रतिशत कम है 400 से, तो 400 से कितना प्रतिशत कम है 180 कम है। 180 कम है कितने पर, 180 कम है कितने पर 400 पे, 400 पे 180 कम है तो नीचे आ जाएगा 400। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि नीचे क्या लिखना है, 400 लिखना है या 220 लिखना है। तो जिसके साथ जिसका, जिसके और जिनका से इस तरीके से लगा हो तो वो नीचे आता है। इस तरीके से जिसका जिसके से लगा हो तो वो नीचे आता है। इस तरीके से आप एक तरीके से तो याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 220 400 से कितना परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 180 कम है, 180 कम है, किससे कम है 180 भाई 400 ही तो कम है, तो 400 यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका। अब निकालना है इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए अभी क्या बताया था, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौकू 16 और बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ये बन जाएगा 45%। तो ये 45% आपका आंसर आ जाएगा, 45% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 220 400 से कितना परसेंटेज कम है, 45% कम है। और क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो 85 कितने का 510 का, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर काट दीजिएगा, कितने से कटेगा सबसे पहले यहाँ से 0 से 0 एक कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद में 17 पना 85, 17 तियाँ 51, 17 पना 85 और 17 तियाँ 51। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 50/3। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा 16 तियाँ 48, तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। तो 85 510 का कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3% है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से परसेंटेज का जो बेसिक था और जो डिटेल समझाई थी हमने कि क्लास को किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से क्लास को चलाएंगे और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे, तो उसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को बता दी आज हमने क्लास में कि डिटेल प्लस ट्रिक दोनों के साथ आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। दोनों के साथ आपको ये जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आपको इस पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि ये वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक परसेंटेज के बारे में बताया और आप लोगों को ये जो फ्रैक्शंस है
परसेंटेज में, और परसेंटेज से जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको भी सीखना है। सीखने के साथ में आपको याद भी करना है। याद इसलिए करना है क्योंकि आप ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो जल्दी से आप लोग निकाल सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।